अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उसे डूरन लाइन कहते हैं। इसके दोनों ओर पश्तून बसते हैं। अफगानिस्तान के पश्तून सीमा से सटे इलाके के पठानों को तो पश्तून मानते हैं, लेकिन पंजाब के पश्तूनों को गुल खान बोलते हैं। पश्तो भाषा में ये गाली है, जिसका अर्थ होता है बखलोल किस्म का पश्तून। ये गाली इसलिए दी जाती है क्योंकि वो मानते हैं कि इन पश्तूनों की निष्ठा पाकिस्तान के लिए है। इसी तरह सिंधी, बलोची, पंजाबी जैसी ढेरों रीजनल आइडेंटिटी हैं। शिया, सुन्नी, हनफी, अहमदी, सलाफी, बरेलवी, देवबंदी के झगड़े तो अलग ही हैं। कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता, हर तबके के लिए दूसरा अछूत है। मगर आसमानी किताब की करामात कहें या इस मजहब का मूल चरित्र, ये सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये सारे शरीयत के मरीज हैं। भारत के कथित रक्षा विशेषज्ञ चाहे जितना ढोल पीटें या शरणार्थी अफगानों के लिए चाहे जितने आंसू बहा लें, उन्हें इस समस्या की कोई समझ नहीं है। पंजशीर के ताजिक और उज़्बेकों की लड़ाई बस सत्ता में हिस्सेदारी के लिए थी। शरीयत को लेकर सारे एक मत हैं। विश्व के किसी भी कोने में मजहब विशेष के लोगों के बीच सर्वे करा लीजिए, 99% शरिया कानून और मुस्लिम उम्मा का समर्थन करते मिल जाएंगे। हम भारतीय लोग समझते हैं कि सांपों को दूध पिलाने से वो हमारे प्रति वफादार और समर्पित हो सकते हैं। हमेशा से ये हमारी विदेश नीति का सबसे कमजोर पहलू रहा है। 500 वर्ष तक अत्याचार सहने के बाद भी हम नहीं समझ पाए कि एहसान फरामोशी उनका मूल चरित्र है। इसी अति उत्साह में हम अफगानिस्तान में अपनी अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट डुबो बैठे हैं। अपने देश से पहले हमने काबुल में संसद की बिल्डिंग बनवाई, ऐसा अत्याधुनिक संसद भवन जो विश्व के बड़े बड़े विकसित देशों में भी नहीं है। अब वहीं पर बैठकर तालिबान कश्मीर को भारत से अलग करने के षड्यंत्र रचा करेगा। देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए है। कुछ महीने पहले आईएमए के इतिहास में पहली बार कैडेट्स के बीच में मारपीट की घटना हुई थी। एकेडमी में अफगान नेशनल आर्मी के कुछ कैडेट्स ट्रेनिंग के लिए आए थे। एक भारतीय कैडेट ने मजाक मजाक में तालिबान के खिलाफ कुछ बोल दिया। अफगानी और दूसरे मजहबी कैडेट्स फौरन एकजुट हो गए, भारतीय कैडेट्स पर हमला कर दिया। किसी तरह बीच बचाव करके मामला सुलझाया गया। भारतीय कैडेट्स पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। तालिबान प्रेमियों का कुछ नहीं हुआ, वो तो मेहमान थे और हमारे लिए अतिथि देवता के समान होता है। आईएमए से ट्रेनिंग के नाम पर मुफ्त की मलाई चाट कर गए उन्हीं अफगान कैडेट्स ने तालिबान के आगे बिना एक भी गोली चलाए हथियार डाल दिए। खबर है कि आईएमए में इस समय भी कई अफगान कैडेट्स पड़े हुए हैं। अब वे इंसानियत के नाम पर भारत में ही शरण पाने की फिराक में हैं। आगे ये क्या करेंगे आप स्वयं अनुमान लगा लीजिए। इसी तरह अफगान क्रिकेट टीम को भी भारत कई साल से पाल रहा है। ग्रेटर नोएडा के क्रिकेट स्टेडियम को अफगानी टीम के खिलाड़ियों के लिए होम ग्राउंड भी घोषित कर रखा था, जहां वे मजे से प्रैक्टिस करते थे। बीसीसीआई अफगानिस्तान में 3 बड़े क्रिकेट स्टेडियम भी बनवा रहा था। हो सकता है जल्दी ही हमको इन स्टेडियमों में तालिबान के खूनी खेल लाइव देखने को मिलें। पंजाबी पश्तूनों को गुल खान कहा जाए या नहीं, हम भारतीयों को जरूर गुल हिंदुस्तानी की उपाधि मिलनी चाहिए। हमने न तो अपने इतिहास से कुछ सीखा, न वर्तमान से। हम आंखें होते हुए भी अंधे बने रहने को अभिशप्त हैं।